जब आप कामयाब होने लगते हैं, दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसको तुम रोजाना आईने में देखते हो। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि एक बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच का। कभी कुछ नया पाने के लिए वह मत खो देना जो पहले से ही आपका है। जो समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब सपना है। कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। तलवार के घाव मिट जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा रहते हैं। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने के भी और चुप रहने की भी। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। प्रयास छोटा ही सही, लेकिन लगातार होना चाहिए। भरोसे में भी सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के ही दांत जीभ काट देते हैं। आप कितने भी अच्छे इंसान हो पर किसी के लिए बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों एक बीमारी है, एक ना एक दिन समय इसका इलाज जरूर करता है। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना कभी बल का अहंकार करें, ना धन का। पथड़े में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है, सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। उम्र से अधिक अनुभव परिस्थितियों का सामना करने से आता है। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करना चाहिए। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। भरोसा ही हर रिश्ते का पासवर्ड होता है। शुद्ध विचार किसी भी जहर से नहीं मरते, और अशुद्ध विचार किसी भी दवा से नहीं रुकते। उम्मीद की ऊर्जा से जीवन का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है। शब्द ही इंसान का आईना होते हैं। शक्ल तो उम्र और समय के साथ बदल जाती है। सुख निर्मल सुबह की भांति होता है, जो मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। भाग्य लेकर आना और कर्म लेकर जाना, इसी का नाम जीवन है। सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं। दिन चाहे सुख के हो या दुख के, प्रभु श्री राम अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिले है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो, जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो छल करते हैं। यह 2 बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है
तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। जीवन में अगर कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करें तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को यह मौका ना दे कि वह आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है, अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा ले जाते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूस से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा ली जाए। अपन का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं वह गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छे बनो भी। किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना सही है, और वह है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने के बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। हंसकर जीना दस्तूर है। जिंदगी का एक ही किस्सा मशहूर है, जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है। जिंदगी का रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ चाहे यह दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाए उसी का नाम जिंदगी है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना, पर याद रखना कि कई लोग इसीलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था कि तुम नहीं कर सकते। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने इनसे बने तो तकदीर। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौटकर आते हैं तो लगता है शांति ही जीवन है। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। जिंदगी का यह उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना, पर भरोसा खुद पर करना। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माँ से, बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। जिस तरह रेत में गिरी हुई चीनी के दानों को चींटी तो उठा सकती है परंतु हाथी नहीं, उसी तरह किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। शब्द कितने ही हो पास, अगर अर्थ किसी के मन को ना छुए तो सब व्यर्थ है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा, और सोचो यह जिंदगी आपके पास है तो इस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद में लगाओ। हम यह हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, पर हम यह कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे ही हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घहो। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वह टूटेंगे नहीं बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। कायनात की सबसे महंगी चीज होती है एहसास, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा वह याद नहीं करते तुम्हें, तुम उन्हें क्यों याद करते हो?
हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते, जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह बेचैन और परेशान होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं, बड़े अजीब है, लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए छाव ढूंढते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने जवाब दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। इस पर संत ने मुस्कुरा कर कहा, तो अपनी जिंदगी का हर एक दिन आखिरी समझो। सच ही तो है, उत्सव मनाने के लिए जीवित होना ही काफी है, किसी और वजह की जरूरत ही नहीं है। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। कितनी सस्ती होती है दुआएं। आज जाना मैंने जब एक गरीब लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। अनुभव एक बेहतरीन विद्यालय है, बस कम वक्त फीस बहुत लेता है। बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को भी नहीं चाहिए। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्म होगा। नई और मजबूत नींव वही लोग रख सकते हैं जो यह बात जानते हो कि पुरानी नींव क्यों हिलने लगी। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो, दूसरा मेरा लिबास खूबसूरत हो, तीसरा मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही यह तीनों चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान कब्रिस्तान की थकान। शाम को अपना घर मांगती और जिंदगी रोज नया सफर मांगती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आगाज तो दो। एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। अच्छे तो सभी होते हैं पर पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझर देता है। अदब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश और हवा अगर हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। सादगी में ही सुंदरता है। जो चीज सादी है वही सत्य के नजदीक है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर भूल होती है। तालाब तो एक ही होता है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो दिल में उतर जाता है और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। एकता जब मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने की तो घर बन गया। यह तो बेजान चीजें हैं साहब, जब यह एक हो सकती है तो हम तो फिर इंसान हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं अपनी
जरूरत के हिसाब से गरीब होता है, जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो केवल वही मुर्दा है। अरे जिसमें इंसानियत ही ना हो वह कौन सा जिंदा है। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। छल में बेशक बल है मगर प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। अपने आपसे दिन में एक बार बात जरूर करिए वरना आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। याद रखना अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वह है केवल आप। ठोकरे खाकर भी ना समझे तो वह राही का नसीब वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। वह गलत कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। याद रखना जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखो। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने नई दुकान खोली। उसने दुकान के बाहर बोर्ड लगवाया 20 में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खींचवाएं और 50 में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर खींचवाएं। उस तस्वीर खींचने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, खूब तस्वीरें खींची पर किसी ने भी एक बार भी रवाली तस्वीर नहीं खींचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं जैसे वह हैं असल में वैसे होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना। किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को खोकर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग करके देखो, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंद पूर्ण हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था हमारी हुकूमत हमारी मर्जी, फिर प्रकृति ने बताया मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल और दीवार का निर्माण एक ही तरह के कच्चे माल से होता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। इंसान को भी मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कार तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह आपके कर्म बनेंगे और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह आप स्वयं बनेंगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, हर चोट कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या तिजोरी की तरफ मत देखना, बस अपनी आंख से एक आंसू गिराकर देखना कि कितने लोग उसे पहुंचने आते हैं। जीवन की असली दौलत तो आपका व्यवहार है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है जिसके लिए दौलत की नहीं एहसास की जरूरत होती है। तबार और प्यार दो ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। याद रखना टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौटकर नहीं आते। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह आवाज सुनाई देती है। 3 चीजों को कभी छोटा ना समझो, फर्ज, मर्ज और कर्ज। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वह जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वह जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं और दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। हमेशा यह प्रार्थना किया करो कि हे परमात्मा, जो कुछ आपने मुझे दिया या जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या जो कुछ आपने मुझे देकर वापस ले लिया, उन सब के लिए आपका धन्यवाद है। जो कुछ आपने मुझे दिया वह आपकी मुझ पर कृपा है और जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या देकर वापस ले लिया उसी में मेरी भलाई है। यह दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। नर्म दिल के लोग मूर्ख नहीं होते, वह जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल
होता है। पैसे की तो आम बात है, पर दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। अगर तुम नेक इंसान हो और लोग तुम्हें बुरा कहे तो चलेगा, क्योंकि यह इससे कहीं अच्छा है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहे। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में कभी कभी आपके शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ देते हैं। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, पर किसी कारण मजबूरी में कभी एक बार अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयाँ खड्डे में गिर जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश करें। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो। तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। कुछ लोगों से खून का रिश्ता तो नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, चाहे जितना भुला लो। एक घाव दूसरा लगाओ। एक दिन किसी ने पूछा, कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वह अपने नहीं होते। जरूरी नहीं कि सभी तूफान आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही आए, कुछ तूफान आपके मार्ग को साफ करने के लिए भी आते हैं। कभी भी अपने सपने को सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना कि उसको पूरा होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि समय तो वैसे भी बीत ही जाएगा। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ देना, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी को ना छोड़ना सीखो। ऐसे जैसे तुम अमर हो और जियो ऐसे जैसे तुम्हारा कल नहीं है। अगर तुमसे कोई कहता है यह नामुमकिन है, तो यह नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे लिए नहीं। जिंदगी में हर चीज मांगने से नहीं मिलती, कई बार उन्हें छीनना पड़ता है। जीवन में कोई काम जब तक ही कठिन लगता है, जब तक इसको करने के लिए आप अपना पहला कदम नहीं उठाते। एक पल, एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ साथ के जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। हंसते हैं पर खुश नहीं जी रहे हैं, मगर सुकून नहीं। यदि कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे लोग सभी को समझ में नहीं आते। इंसान अपने जीवन में दो जगह हार जाता है, पहला प्यार से और दूसरा परिवार से। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। अगर आप गलत हैं तो माफी मांग ले। अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। प्रयास छोटा ही सही, लेकिन लगातार होना चाहिए। भरोसे में भी सावधानी रखना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के ही दांत जीभ काट देते हैं। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, पर किसी न किसी के लिए बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों एक बीमारी है, एक ना एक दिन समय इसका इलाज जरूर करता है। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना कभी बल का अहंकार करे, ना धन का पड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। उम्र से अधिक अनुभव परिस्थितियों का सामना करने से आता है। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वह भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन और मक्खन से महंगा घी होता है, किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ यह हुआ कि बार बार दुख और
संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दुखों से घबराया ना करो, यह तो जीवन का हिस्सा है। अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक बच्चा रोज शाम को अपने दादाजी को पूजा करते देखता, उसका भी मन करता कि वह भी दादाजी की तरह ही पूजा करे, पर वह हिचक जाता। एक दिन दादाजी को पूजा घर आने में लेट हो गया। बच्चे के लिए बहुत अच्छा मौका था। उसने अगरबत्ती जलाई, हाथ जोड़े और पूजा आरंभ कर दी। भगवान जी मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना, दादी के घुटनों का दर्द भी जल्दी से ठीक कर देना, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे लिए चॉकलेट कौन लाएगा, मुझे कहानियाँ कौन सुनाएगा। भगवान जी मेरे मम्मी पापा को भी अच्छा रखना, मेरे दोस्तों को भी अच्छा रखना, वरना मेरे साथ खेलेगा कौन। और हाँ, मेरे टॉमी को भी अच्छा रखना, वरना मेरे घर की चोरों से देखभाल कौन करेगा। और हाँ भगवान जी, सबसे पहले आप खुद को अच्छा रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा, फिर सबका ख्याल कौन रखेगा। सच्ची तो है, अगर आपको अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी है तो आपका स्वस्थ होना, खुश होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। समय चाहे जैसा हो, धैर्य बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी है। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। हम धैर्य कैसे रख सकते हैं, इसे एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं। एक राजा था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मोह माया से छूट नहीं पा रहा था। बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन राजगद्दी छूट नहीं रही थी। एक दिन उसने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव रखा। आसपास के राजाओं को भी उसने उत्सव में बुलाया। उसने अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि वह नर्तकी को नृत्य के बाद पुरस्कार में वह दे सके। रात भर नृत्य चलता रहा, सब आनंद से झूम रहे थे। सुबह होने ही जा रही थी कि नर्तकी ने देखा तबले वाला नींद में झपिया ले रहा है, जिसके कारण तबले की ताल धीमी जा रही थी और नृत्य भी धीमा पड़ने लगा। नर्तकी ने उसे जगाने के लिए एक दोहा पड़ा। बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताएं, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। इस दोहे को जैसे ही सबने सुना तो सब सजग हो गए, जैसे उन्हें कोई गहरा ज्ञान मिल गया हो। सबने अपने अपने अनुसार इस दोहे का अर्थ लिया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। सब लोग दोहे की बहुत प्रशंसा करने लगे। नर्तकी ने वह दोहा फिर से पढ़ा। वह बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताएं, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाए। इस बार राजा के गुरु ने सारी मुद्राएं नर्तकी को दे दी। नर्तकी ने फिर दोहा पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को सौंप दिया। नर्तकी दोहा फिर पढ़ने लगी। इस बार राजकुमारी ने अपने गले से अपना कीमती हार निकालकर नर्तकी को दे दिया। नर्तकी दोहा बार बार दोहरा रही थी। अब राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन राजा अब असहज हो चुका था। उसने नर्तकी से कहा, बस कर, अब एक मामूली सी नर्तकी क्या सारी सभा को लूट लेगी। आज राजा की यह बात जैसे ही गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह राजा से बोले, राजन, इसे मामूली नर्तकी ना कहे, अब यह मेरी गुरु है, इसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रहा, वन वन जाकर तपस्या की और अब अपने अंतिम समय में इसके नृत्य में लीन होकर मैं अपनी साधना नष्ट करने जा रहा था। इसके दोहे ने मुझे बचा लिया है। राजन, अब राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे, मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने वाला था। इसी दोहे ने मुझे जगा दिया कि आज नहीं तो कल राज्य मुझे ही मिलने वाला है। फिर पिता की हत्या का कलंक अपने सिर पर क्यों लूं। राजा की पुत्री भी राजा से बोली, पिताजी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, पर इसी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि आज नहीं तो कल तेरा विवाह हो ही जाएगा।
तू क्यों घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करती है। यह सारी बातें जब राजा ने सुनी तो उसे भी अपनी गलतियों का भान हुआ और उसने उसी समय राजकुमार का राज तिलक करने का निर्णय लिया और कुमारी से भी कहा, पुत्री मैं जल्दी ही योग्य व देखकर तुम्हारा विवाह कर दूंगा। यह सब होता हुआ नृति की देख रही थी। उसके मन पर इसका इतना गहरा असर हुआ कि वह सोचने लगी, मेरे एक दोहे से कितने लोग जब सही मार्ग चुन लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं। उसने उसी समय राज नृत्य की होना त्याग कर ईश्वर की भक्ति को अपना लिया। कभी कभी जीवन में हम बहुत कठिन रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल को बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि ठीक उसी वक्त हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वह कहते हैं ना कि कश्तियां अक्सर किनारों पर ही डूबा करती हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब्र टूट जाया करते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि आप अधीर हो गए हैं, धैर्य खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराए। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताएं, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। फिर देखना आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी, सब्र आ जाएगा, अधीरता खत्म हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, धैर्य रखना उन गुणों में से एक है जो परमात्मा को सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना यह अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोल कर जियो, उम्र दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर के सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पहुंच लो बहते हुए अपने इन आंसू को, भला कौन रहना पसंद करता है टपकते हुए मकानों में। किसी की कट रही है जिंदगी, कोई काट रहा है। जिंदगी में खुश है वो जो जी रहा है। जिंदगी मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें ये तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, मुहब्बत कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में ये काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें वो उसमें बुराई खोज लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं,
एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। यहाँ हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ेगा। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूँ। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते हैं बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कदर करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही जान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी जान है। तुम बस सब्र करो, भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में, समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो। याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूर नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें जीना सिखाती हैं, इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो भक्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं आपके अनुसार प्रेरणादायक वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो और अपने 3 दोस्तों को भेजते हो तो मेरा कृपा जरूर आपके ऊपर बना रहेगा।